Good evening, friends. Welcome back to my channel. My reading chapter third, सल्तनत का विस्तार, खिलजी वंश। सल्तनत का विस्तार, खिलजी वंश 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 ईस्वी से लेकर 1296 ईस्वी। बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली में कुछ समय के लिए अव्यवस्था फैल गई। सत्ता प्राप्त करने के लिए तुर्क तथा खिलजी अमीरों में प्रयास जारी हो गए कि इस संघर्ष में खिलजी सरदार जलालुद्दीन फिरोज सुल्तान बनने में सफल रहा। वह खिलजी वंश का संस्थापक कहलाया। वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने सहिष्णुता तथा दंड के नियमों को मानवीय बनाने की नीति पर ध्यान दिया, परंतु लोगों ने इस नीति को उसकी कमजोरी समझा। इससे जगह जगह विद्रोह होने लगे थे। सुल्तान का भतीजा अलाउद्दीन, जो कड़ा इलाहाबाद एवं अवध का इफ्तदार तथा रक्षा मंत्री था, देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए स्वयं निकला। वहां उसे विजय के साथ साथ अपार धन मिला। सुल्तान अपने भतीजे अलाउद्दीन के इस अभियान की सफलता के कारण उससे मिलने कड़ा इलाहाबाद की ओर चल पड़ा, पर कड़ा में सुल्तान की हत्या उसके भतीजे द्वारा कर दी गई। जलालुद्दीन की मृत्यु के बाद उसकी उदार नीति को त्याग कर अलाउद्दीन ने 1296 ईस्वी में सिंहासन प्राप्त किया। अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी 1316 ईस्वी तक। अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में दिल्ली के तख्त पर बैठा। वह महान विजेता, कुशल शासक और चतुर राजनीतिज्ञ था। अलाउद्दीन खिलजी की ये तस्वीर आप देख सकते हैं और उसके टाइम की ये करेंसी सोने का टका। प्रशासन में राज्य और धर्म का अलगाव। अलाउद्दीन को शासन के मामले में धर्मगुरुओं उलेमा का दखल पसंद नहीं था, इसलिए वह शासन संबंधी नियम बनाने और उन्हें लागू करने में उनकी बातों को नहीं मानता था। आज भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सैनिक सुधार। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का श्रेय उसकी संगठित सेना को था। अलाउद्दीन ने एक विशाल स्थायी सेना का संगठन किया। उसकी सेना में 4,75,000 सैनिक थे। सैनिकों की नियुक्ति उनकी घुड़सवारी, शस्त्र चलाने की योग्यताओं के आधार पर की जाती थी। सैनिकों के हुलिया का पूरा विवरण रखा जाता था। सैनिकों को नकद वेतन देने की प्रणाली अपनाई गई और घोड़ों पर दाग लगाने की व्यवस्था प्रारंभ की। अपने विस्तृत साम्राज्य की सुरक्षा के लिए उसने अनेक नए किलों का निर्माण कराया था। पुराने किलों की मरम्मत करवाई। इन किलों को रसद आपूर्ति की भी पूरी व्यवस्था की गई। आप देख सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी का राज्य विस्तार, ये देख सकते हैं। उत्तर भारत के राज्य सीधे नियंत्रण, ये देख सकते हैं पिंक कलर में, और येलो कलर में दक्षिण भारत के राज्य। सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, उज्जैन, मांडू, धार तथा चंदेरी के राजपूत राजाओं को हराकर उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण भारत के देवगिरी, तेलंगाना, वारंगल और होयसल राज्यों पर विजय प्राप्त की और उन्हें सुल्तान की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। इन शासकों को इस शर्त पर अपने राज्य में शासन करने दिया गया कि वे सुल्तान को कर देते रहेंगे एवं उसकी अधीनता स्वीकार करेंगे। अलाउद्दीन ने दक्षिण के राज्यों को अपने राज्यों में क्यों नहीं मिलाया? इस तरह की नीति गुप्त साम्राज्य के किस शासक ने अपनाई थी? तुलनात्मक चर्चा कीजिए। अमीरों तथा सरदारों पर नियंत्रण। अलाउद्दीन का मानना था कि दावतों तथा उत्सवों में मिलने में अमीरों तथा सरदारों में निकटता तथा आत्मीयता बढ़ती है, जिससे सुल्तान के प्रति षड्यंत्र एवं विद्रोह करने का अवसर मिलता है। अतः विद्रोह को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दरबार के अमीरों तथा सरदारों पर कठोर प्रतिबंध लगाए। उनके इलाकों पर राज्य द्वारा अधिकार कर लिया गया। अमीरों की दावतों, मदिरापान एवं गोष्ठियों पर भी नियंत्रण लागू किया गया। सुल्तान की पूर्व आज्ञा के बिना अमीर सामाजिक समारोहों का आयोजन नहीं कर सकते थे। गुप्तचर सदैव उन पर नजर भी रखते थे। इन प्रतिबंधों से सरदार और अमीर भयभीत रहते थे। सुल्तान के विरुद्ध किसी को सिर उठाने
का साहस नहीं था। इस प्रकार उसका अमीरों पर पूर्ण नियंत्रण था। मंगोल आक्रमणों का प्रतिरोध। भारत की उत्तरी पश्चिम सीमा पर मंगोलों के आक्रमण होते रहते थे। अलाउद्दीन के समय में भी मंगोलों ने कई बार आक्रमण किए। मंगोलों के आक्रमणों से सुरक्षा के लिए अलाउद्दीन ने बलवन की भांति पुराने किलों की मरम्मत करवाई और नए किलों का निर्माण करवाया। इन किलों में उसने योग्य और कुशल सेना रखी। ये सेना मंगोलों के आक्रमणों को रोकती थी। कृषि नीति। अलाउद्दीन पहला मध्यकालीन शासक था जिसने लगान का सही अनुमान लगाने के लिए भूमि को गज से नापने की प्रथा शुरू की। 60 वर्ग गज का 1 बीघा होता था। खराज लगान पैसों में नहीं बल्कि अनाज खाद्यान्न के रूप में वसूल किया जाने लगा ताकि नगरों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न पहुंचाया जा सके। बाजार नियंत्रण। अलाउद्दीन को मंगोल आक्रमणों से राज्य की सुरक्षा तथा सल्तनत विस्तार के लिए एक बड़ी सेना रखना जरूरी था। इन सैनिकों को उनकी जरूरतों के अनुसार वेतन देने में खजाना खाली हो जाता था, अतः उसने कम वेतन में सैनिकों का खर्च चलाने के लिए बाजार नियंत्रण लागू किया। उसने दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के मूल्य निश्चित कर दिए जिससे निश्चित वेतन पाने वाले सैनिक भी अपना निर्वाह कर सकें। बाजार व्यवस्था की सफलता के लिए कुशल एवं ईमानदार कर्मचारी नियुक्त किए गए जिनका प्रमुख सेना अधीक्षक कहलाता था जो व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। दुकानदारों को बाजार के नियमों का पालन करना पड़ता था। यदि कोई दुकानदार वस्तुओं की कीमत अधिक लेता या माप तोल में कम देता था तो उसे कठोर दंड दिया जाता था। बाजार के भावों और सामानों पर निगरानी रखने के लिए गुप्तचर व्यवस्था को दुरुस्त किया गया। सुल्तान को प्रतिदिन बाजार की पूर्ण सूचना प्राप्त होती थी। कभी कभी सुल्तान स्वयं भी वस्तुओं पर उनके मूल्यों की जांच करता था। इस व्यवस्था का परिणाम यह हुआ कि दुकानदार वस्तुओं का अधिक मूल्य लेने का साहस नहीं कर पाते थे। कुशल बाजार नियंत्रण के लिए सरकारी गोदाम भी स्थापित किए गए। अकाल पड़ने के समय गोदामों से खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती थी। वह पहला शासक था जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की। वर्तमान समय में मूल्य नियंत्रण एवं बाजार प्रबंध के लिए क्या व्यवस्था है? ये उस समय की व्यवस्था से कितनी भिन्न व कितनी समान है? साहित्य व कला का विकास। प्रसिद्ध विद्वान अमीर खुसरो व बर्नी उसके दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों, दोहों और कव्वालियों के लिए प्रसिद्ध हैं। आप एक झलक देख सकते हैं। एक गुणी ने ये गुण कीना, हरियल पिंजरे में दे दीना, देखा जादूगर का कमाल, डाला हरा निकला लाल। पान। अलाउद्दीन ने दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के एक द्वार के रूप में अलाई दरवाजा बनवाया। आप देख सकते हैं अलाई दरवाजा, उसका चित्र है ये। उसने दिल्ली में एक विशाल टैंक का निर्माण कराया जिसे हौज खास के नाम से जाना जाता है। उसने दिल्ली में 1000 खंबा महल का भी निर्माण कराया। ये आप तस्वीर देख सकते हैं, 1000 खंबा महल। शब्दावली। उलेमा धर्मगुरु या धर्म अधिकारी, आलिम अथवा शिक्षित का बहुवचन। खराज लगान। भूमि पर खेती करने वालों से लिया जाने वाला कर, टैक्स। घोड़ों पर दाग। घोड़ों की संख्या एवं उनकी पहचान के लिए उनकी पीठ पर दाग लगाने की परंपरा थी। हुलिया, किसी व्यक्ति के रंग रूप आदि का ब्यौरा। अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अलाउद्दीन ने भारत के किन किन राज्यों को जीता? सेना के संगठन में अलाउद्दीन ने क्या सुधार किए? अलाउद्दीन ने बाजार पर किस प्रकार नियंत्रण किया? निम्नलिखित प्रश्नों के सही कथन के सामने सही का निशान और गलत के कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। खिलजी वंश का संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी था। मलिक काफूर अलाउद्दीन का सेनापति था। खराज लगान निश्चित करने के लिए भूमि को गज से नापा जाता था। अमीर खुसरो जलालुद्दीन फिरोज के दरबार का प्रमुख विद्वान था। सोचिए और बताइए, यदि आपको गांव की राशन की दुकान की व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी दी जाए तो आप उसमें क्या सुधार करेंगे? प्रोजेक्ट कार्य। अपने दैनिक उपभोग की किन्हीं 10 वस्तुओं के मूल्य का पता कीजिए और वस्तु की मात्रा व मूल्य की तालिका अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। विद्यालय व कक्ष में अपनी पहचान के लिए शिक्षक की सहायता से अपना परिचय पत्र बनाइए जिसमें आपसे संबंधित निम्नलिखित विवरण हो। देख सकते हैं आप ये नाम, पिता का नाम, माता का नाम, गांव का नाम, विद्यालय का नाम, आयु, शरीर का रंग, पहचान का कोई चिन्ह, ब्लड ग्रुप, वजन। आप देख सकते हैं भाई लोगों, ये चैप्टर है सल्तनत काल का विस्तार, खिलजी वंश। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा चैप्टर रहा और काफ़ी मेहनत लगती है भाई। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे आपको वीडियो बना के देते रहेंगे भाई। दैट्स ऑल माय रीडिंग। थैंक यू।